मेरे देश के SC ST OBC गरीब मराठा और जो संविधान को मानते हैं कि हमारी उन्नति ये संविधान से हुई है, और फिर वो किसी जात धर्म का कोई भी रहो, उसके बाद में मेरे प्रेरणा स्थान डॉक्टर मामा देशमुख और मेरे भाई डॉक्टर विलास खलास सर, उसके बाद में मेरे ईवीएम के दोस्त लोगों प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, मलिक साहब, रतन लाल जी, जितने भी हैं। और वर्ल्ड में देखो, जो हमारे यहाँ दो महामानव होके गए, तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब के हिस्से पूरा वर्ल्ड डेवलपमेंट कर रहा है। हर एक का इंसानियत, मानवता, ह्यूमैनिटी, यही धर्म है, मैं कई बार बताया। उसके बाद में भारत के मेरी बहन मुर्मू जी, मैं भी बिरसा मुंडा का खून हूँ, आप भी बिरसा मुंडा का खून है। और मेरे देश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, चाहे साइंटिस्ट रहो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, चाहे मेरे फौजी लोग रहो, आप देश के लिए बलिदान करते हो। और देख लीजिए, आज मैं आपको स्टार्ट टू एंड, यानी आपका मरण, आपके मेरी बेटियों के पेट में जो गर्भ है, अगर लड़का हो गया तो उसको भूखा मरना है, और लड़की हो गई तो ये इनके लिए, जो आर्य हत्यारे यहूदी आतंकवादी लोग आए उनके लिए, ये मैं प्रूव करके दे रहा हूँ और वर्ल्ड को बता रहा हूँ। ये हिटलर से 100 गुना टेररिस्ट है, इनको सभी लोग मिलके, क्योंकि ये वर्ल्ड के लिए भी घातक है। सुन लो मेरे वर्ल्ड के लोगों, अभी इंडिया नहीं बोलूँगा मैं, मेरे वर्ल्ड के लोगों, वर्ल्ड को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड में हर एक का जन्म ये महिला के पेट से हुआ है। उसके बाद में देख लीजिए, हमारे देश का हिस्ट्री पहले मैं बताता हूँ और बेस में बताता हूँ। अभी पहले जन्म महिला के पेट से हुआ है, और उसके बाद में उसको जो घर में पैदा हुई है, वैसे उसका ब्रेन डेवलप होके मानवता से जीने के लिए उसको एजुकेशन दिया जाता है। क्या एजुकेशन है? ह्यूमैनिटी का एजुकेशन। हमारे यहाँ तथागत गौतम बुद्ध वास्तववादी, टाइम यानी मैथमेटिक्स, अब बाबा साहब के वास्तव से पूरा वर्ल्ड उनको मानता है, और 1000 ऑफ ईयर्स का सिंबल ऑफ नॉलेज करके वर्ल्ड उनको बोलता है। हमारे देश में देख लो कि ये आया है 5000 साल पहले यूरेशिया से, आर्य हत्यारे आतंकवादी यहूदी, बराबर है, आतंकवादी। क्या किया इन्होंने? जो बृहदत्त राजा था, मौर्य राजा 10वीं सदी, उसको कपट बुद्धि से मारा, और उसका भाई जो था, उसकी मिसेस, ये मेरे गांव के, मैं भी नागवंशी हूँ। उसके बाद में इन्होंने अपने मन मर्जी, मैं मनुस्मृति नहीं बोलता, मैं मन मर्जी से क्या किया, इतनी दहशत की, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय, बिंबी से वैश्य, और क्या कहा, हमारी 7000 जाति बनाई। ये बैचलर आए थे, ठीक है, बैचलर यानी सांड, जो हमारे गांव में घूमते हैं, देख लो यूपी बिहार, इधर बहुत सांड घूमते हैं। क्या होता है सांड का काम? गाय को फहराने का, बराबर है। और क्या कहा, आपकी माँ बहन हमको भोग करने के दिएगा, हमको जो लगे जाएंगे उसको उठाएंगे। कोई मंदिर में लेके भाग रहा है, ठीक है भाई साहब। और ऐसी कूड़ प्रथा बनाई कि सती प्रथा हो गई तो हस्बैंड मर गया, औरत को भी जलाने का जिंदा। उसके बाद में केरला में थन काटते थे आदिवासी के, कई संतों को मारा। और बाद में देख लो भाई साहब, 10वीं सदी में एक बसेश्वर होके गया, और गुरु नानक, रविदास, कबीर, महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण था संत, ने उसको भी निकाल दिया। और उसके बाद में इतने संत हो गए बहुजन के, और 1608 में जब संत श्रेष्ठ तुकाराम हो गया, उनको भी मार दिया 42 साल में।
और पहली क्रांति हुई है पंढरपुर में, जहाँ पूरे के पूरे बैकवर्ड क्लास के संत है। और भारत में पहली क्रांति पंढरपुर में हो। और जो पांडुरंग है वो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है। अभी भी कपड़े निकालो, देख लो चेक करके। उसके बाद में राजा महाराजा हमारे 15वें 14वें सदी से आना शुरू हो गया। वो राजा महाराजा कैसे, उनकी लड़ाई चलती थी, एक एरिया 2 एरिया, लेकिन राजा महाराजा ने कभी भी संतों को मारा नहीं है और कभी भी गरीब लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं किया है। 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उनकी माँ का नाम है जिजाऊ, वो विदर्भ के नागवंशी है। इतना शूर राजा जिसके सरदार मुस्लिम थे और हम बैकवर्ड क्लास के लोग थे। वर्ल्ड में फेमस है शिवाजी महाराज। और उसके बाद में देख लेना भाई साहब, उनके सरदार लोगों ने कल्याण के एक राजा की खूबसूरत औरत लेके आया था, लड़की। क्या बोला, खबरदार मेरे बहन को हाथ लगाया तो काट डालूंगा। और बैकवर्ड क्लास से लोगों का, किसी भी खेती वाले को अगर हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा। उसके बाद में जिजाऊ लड़ाई लड़ी तलवार लेके। संभाजी महाराज का जन्म 1657 का, 10 ग्रंथ लिखा, एक भी लड़ाई नहीं हारा। वर्ल्ड में सबसे टैलेंटेड राजा था। उसके 32 टुकड़े के कोने करने वाले आर्य हत्यारे, यहूदी आतंकवादी, पेशवाई, राजेशाही और घरानेशाही ने, देख लो। क्योंकि इनको भी वही चाहिए थी। ये अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी बलात्कार करते, क्योंकि ये यहाँ के नहीं है ना। ये तो सांड आए थे, इनको सिर्फ वो चाहिए, गाय चाहिए इनको। और ये जो राजा महाराजा होके गए 15वीं सदी में भाई साहब, इनको भी वही शौक। महाराणा प्रताप को 9 औरत। पूरे भारत में 500 राजा महाराजा थे भाई साहब। अभी हो गया ना दोनों का ब्लड एक। देख लो, आप कहीं पे भी देख लो। शिंदे फैमिली, महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज, इसके सब ये राजेशाही, इनका मिलन हो गया। और उसके बाद में देख लो, ये हाइब्रिड बन गया है, राजेशाही, पेशवाई और घरानेशाही का, तीनों एक ही है। अच्छी मेरी ना। अरे राजा महाराजों की रानियां कितनी खूबसूरत रहती थी भाई साहब। और इनको तो वही चाहिए, गाय ही चाहिए, बाकी कुछ लेना देना इनका। कुछ किया है कि इन्होंने 4000 साल में? बताओ मुझे। जितने भी वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट है और इंडिया के जुडिशनरी से लेकर साइंटिफिक थिंकिंग और इतिहासकार, बताओ मुझे। और बाद में अहिल्याबाई होलकर लड़ी तलवार लेके। सुन लो धनगर के लोगों, और उसको साले को मारो खून उसको। साला पातने तक बड़ा चिल्ला रहा था। हाँ, भोसड़ी के धनगर का कलंक काटो इनको। मैं बोल रहा हूँ काटो पहले। ये समाज के आतंकवादी लोग हैं ये। और उसके बाद में तारा रानी, राजा राम महाराज। और 18वीं सदी में जब अंग्रेज आए भाई साहब, देख लेना, 11 अप्रैल 1827 का राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्म। सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और 1 जनवरी फातिमा शेख ने ये दी जगह। 1 जनवरी 1848 को पूना के अंदर पहले स्कूल निकाला। माता सावित्रीबाई को पत्थर, गोबर, चिखल फेंक के मारते थे बेचारी। 2 लुगड़ा लेके, जो लुगड़ा 9 बार होता है वो साड़ी लेके जाती थी और बदल के आती थी। कई बार उनको मारने का कोशिश किया गया। उसके बाद में देख लो, उन्होंने इतना ये किया, इतना रईस था ज्योतिराव फुले, क्योंकि वो उनके पिताजी फूल देते थे। सुन ले, आतंकवादी भुजबड़ भोसड़ी के हरामखोर चमड़ी चोर साले, वो बी पड़ा हुआ बोलता है भोसड़ी के तू। कई दिन के बाद में दिखा। साले वो चमड़ी चोर भोसड़ी के, वो शर्म नहीं आती? अपनी बेटी को चोदते हो, हाँ, बहन को भी चोदते हो और माँ को भी चोदने वाले लोगों भोसड़ी के। वो काटो सालों को पहले इनको। और उसके बाद में देख लो, 74 में शाहू महाराज का जन्म हुआ। और राष्ट्रपिता ने शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली, तो ये आतंकवादी तिड़क यहूदी ने गणेशोत्सव शुरू किया। 75 का जन्म बिरसा मुंडा का, वो पढ़ा लिखा था, उसको 1900 में उनको पॉइजन देके मारा गया। लेकिन ये बिरसा मुंडा है, मौर्य वंशीय।
उसके बाद में समाधि की जयंती की तो तिलक ने क्या किया, गणेश उत्सव। क्या रे भोसड़ी के फूले का अवतार, गांडू चमड़ी चोर साले, खुद की बेटी को और खुद के बहू को और माँ को चोदने वाले लोगों, भोसड़ी के वो तुम लोग, आर्य हत्यारे के औलादो, पेशवाई घरानेशाही और राजेशाही। बताता हूँ तुमको, अभी तुम्हारी तो कत्ल करेगा। समाज को बोल दिया मैंने, पहले इनको काटो सालू, ये आतंकवादी है हमारे समाज के, और इनको अपने माँ बहन भी कम गिर गए, एक ही धंधा है उनका। उसके बाद में देख लो 1885 में शाहू महाराज का जन्म 74 का है, 14 अप्रैल 1891 बाबा साहब। और शाहू महाराज ने कहा कि जो भी भोजन का आदमी स्कूल में नहीं जाएगा उसको मैं 1 पैसा फाइन करेगा, और 50% आरक्षण दिया। अब बाबा साहब को हेल्प की। देखो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, बाबा साहब ने, शाहू महाराज ने बाबा साहब को मैसेज भेजा था। उनके 3 सिपाही लोग गए और बॉम्बे के झोपड़पट्टी में गए और वापस आए। उस जमाने में उनके पास BMW थी 5। देखो इंसानियत, देखो शाहू महाराज की। खुद गए चल के झोपड़पट्टी में, बेचारे के घर में बैठे ऐसे चेयर पे, ये 10 बाय 10 की भी नहीं रही होंगी, 8 बाय 8 रही होंगी, बैठे वहाँ पे। क्या बोलते हैं, मेरी बहू थोड़ा सा चाय रख। बाबा साहब बोलते, महाराज आपको आने की क्या जरूरत थी, मैं आ जाता। अरे मैंने भेजा था। ये मराठे में भी कितने बेईमान लोग थे। आज तो यही है, ये सब पेशवाई घरानेशाही राजेशाही एक ही है ये। उस टाइम में उनको 10,000 की हेल्प की थी। 19 में देख लो, चर्चिल को मालूम था, उन्होंने जुडिशनरी में 3% लाया। और 20 में जब परिषद ली माणगांव में बहुजन, तो शाहू महाराज ने बोला आज से आपका लीडर बाबा साहब आम्बेडकर। और भाई साहब 22 में पॉइजन देके शाहू महाराज को मारा उन्होंने, क्योंकि ये सब पेशवाई है ना, ये सब चमड़ी चोर बने हैं ये, क्योंकि इनका मिलान हो गया है ना, इनको चमड़ी से मतलब, बाकी कुछ नहीं। और बाद में देखो बाबा साहब का शाहू महाराज नॉलेज देखे, इन्होंने 1925 में आर्य हत्यारे आतंकवादी घरानेशाही पेशवाई राजेशाही, खुद की माँ को, खुद की बहन को और खुद को बेटी को चोदने वाले लोग, बलात्कार से अच्छा है चोदना। ये करो, कौन सा एक्शन लेता है, सही बात है कि गलत बात है। तो उसके बाद में बाबा साहब ने मंदिर के लिए, बाबा साहब ने पानी के लिए सोचो क्या अवस्था थी। और गांधी जी उनके विरोध में बैठा पुणे करार के लिए, देखो। और 36 में आरक्षण दिया। और 42 में जब सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, हिटलर जिसका जन्म 1889 का है, फर्स्ट सेकंड वार उसके ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के लिए रहा होगा वो, आखिर उसने बेचारे ने कुत्ते को पॉइजन दे के मारा, औरत को मारा और खुद सुसाइड कर लिया। पश्चाताप। कौन लड़ने के लिए गया 42 में? SC ST OBC के लोग। सुन लो, सही बात है क्या गलत बात है, सुन लो मेरे भारत के जितने भी, जो अभी 2 ग्रुप बने। एक ग्रुप है जो अपनी बेटी, जो अपनी बहन और माँ को साथ बलात्कार करने वाले, और जो स्वाभिमान से जीने वाले। वर्ड ये मानवतावादी विचार से चल रहा है, और वो विचार के लिए कई लोगों ने मरे, और बाबा साहब ने उसके लिए एक अधिकार दिया। उसके बाद में देखो 1948 को नाथुराम गोडसे, ये RSS आर्य हत्यारे आतंकवादी लोगों ने जो पार्टी बने, पेशवाई राजेशाही और घरानेशाही, आतंकवादी कांग्रेस जनसंघ RSS का मेंबर, गांधी की हत्या की 30 जनवरी 48 को। और उसमें थे PN गाडगिल के पिताजी। अरे नत्तू, चट्टी खोल के देखा तो सुनता किया था। यानी कितने पापी लोग हैं ये, कितने, यानी हम लोगों को ये हमेशा के लिए गुलाम बनाने के लिए पूरा प्लानिंग किया है। आज मैं वो बताने वाला हूँ, अभी आपने सोचना है। अब बाबा साहब ने संविधान पीठ में जब जोगेंद्र मंडल ने रिजाइन किया, मुसलमान और आदि तलवार लेके जब भेजा, तो बोलते हम संविधान को मानेंगे नहीं। और 25 में बोलते हिंदू राष्ट्र, इन्हें गुलामगिरी, हिंदू का मतलब होता है गांडू, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। नेक्स्ट वीडियो में बताता भाई साहब मैं।